श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के चूरिया हालेकोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा 4 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा को आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने धन संपदा वृद्धि के लिए कभी भी आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना होता है। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी आज गुरुजी ने दी है, जो कि 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र, 3 दूर्वा और 3 लोटा जल से संबंधित है। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में विस्तार से समझाने वाले हैं, ताकि आप आसानी से कभी भी किसी भी दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 7 जनवरी 2025 चौथे दिन की राजनांदगांव में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट के वीडियो में प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जयपुर में अभी कुछ समय पहले एक हादसा हुआ जिसमें केमिकल के ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें निर्दोष लोग चले गए। कोई अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था, बच्चे और वे गाड़ी में बैठे हुए थे और वह बैठे बैठे ही राख हो गए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्टूडेंट और एग्जाम में बैठने वाले बच्चों से हम कहना चाहेंगे, आपको प्रश्न पत्र में जो प्रश्न के उत्तर अच्छे से आते हैं उन्हें सबसे पहले लिखना चाहिए। इसके बाद जिनका आपको कम पता होता है उत्तर, उनका उत्तर लिखना चाहिए और अंत में जिनके बारे में आपको बहुत ही कम पता होता है उन्हें आप अपने अनुभव और विद्या के अनुसार आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। समय का आपको हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संताप और संपत्ति 2 चीज हैं। संताप मतलब दुख, तकलीफ और कष्ट। संपत्ति मतलब आपका धन, वैभव और संपदा। संपत्ति खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे, कोई आपका संताप खींचने वाला कभी नहीं मिलेगा। जो आपके कष्ट ले ले, बीमारी ले ले, दुख ले ले, तकलीफ ले ले, ऐसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। संपत्ति को खींचने वाले को गुंडा कहा जा सकता है और संताप को खींचने वाले को गुरु कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 जगह का धन खाने वाले को जीवन में हमेशा बीमारियां और कष्ट से ही गुजरना पड़ता है। पहला है स्थान वह है भाई की संपत्ति, दूसरा स्थान है अपने गुरु की या फिर मंदिर की संपत्ति खाने वाला। भाई की संपत्ति खाने वाले को भी जीवन भर कष्ट ही होता है। जीवन में कभी भी वह सुखी नहीं रह सकता, तड़प तड़प कर ही वह जाता है। इसलिए भाई की संपत्ति को ये ऐसा ना करें कि अपना बना लें और भाई को धक्का मारकर बाहर निकाल दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में ऐसा साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है जिसमें वे फ़ोन लगाकर आपको बोलते हैं कि हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और आपका नाम इतने सारे केसों में आया है, आपका नाम पर FIR हुआ है और आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, आपको लंबी सज़ा होगी। ऐसा सुनकर आप लोग घबरा जाते हैं और वे आपसे 4 से 5 लाख रुपए लेने की डिमांड करते हैं और केस को ख़त्म कर देंगे ऐसा कहते हैं। और कई लोग इस जाल में फंस भी जाते हैं और पैसे दे देते हैं। ऐसा साइबर क्राइम से आपको बचकर रहना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आज की यह सबसे विशेष जानकारी थी। अब मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि ऐसा फेक पुलिस इंस्पेक्टर वाला कॉल मुझे 2 बार आ चुका है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज का समय AI का ज़माना चल रहा है। AI के इस ज़माने में आपके बेटे या बेटी का चेहरा निकालकर वस्त्रहीन फोटो में जोड़कर आपके बेटे या बेटी का वस्त्रहीन फोटो बनाया जाता है, जिसे देखकर आप अपने बेटा या बेटी में संदेह करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में आपको अपने बेटे या बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सुगंधी जी बालोद से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था। मेडिकल और फिजिकल में पास होने के बाद भी उसका नाम मेरिट में नहीं आ पा रहा था। बेटे ने बहुत मेहनत किया, फिर मैंने मेरे बेटे को सीहोर कोपेश्वर धाम में भेजा। सीहोर से वह कंकर शंकर का पूजन करके आ गया। मैंने मेरे बेटे को एग्ज़ाम से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने को भी कहा। बेटे ने ऐसा ही किया। मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया, कथा पंडाल में बैठकर कथा भी सुनी। आज बेटा पुलिस में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करें हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किस्मत बदलने वाला धाम कुबरेश्वर धाम है। कितनी ही बीमारियां चल रही हो, जीवन में कितना ही कष्ट चल रहा हो, दुख तकलीफ चल रही हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर कंकर शंकर का आपको पूजन करना चाहिए। रात भर रुककर बाबा का दीदार करना चाहिए। हो सके तो कोई सेवा भी अवश्य करना चाहिए। भोजनशाला या फिर गौशाला में आप अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह आए और 4 बजे गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर चले गए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर से 1 लोटा जल लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर वह जल अर्पित करते हो तो भोलेनाथ स्वयं समझ जाते हैं कि आपके जीवन में कितने दुख तकलीफ कष्ट हैं और आप भोलेनाथ से क्या कहना चाहते हैं। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अमन कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मैंने कथा काशी में पंडाल में सुनी थी। आप कहते हैं कथा पंडाल में कथा सुनने से बाबा जरूर सुनते हैं। मैंने सीए की तैयारी करते करते 9.5 साल हो गए थे, पर मेरा सीए कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। कथा पंडाल में सुनी कथा और बाबा से कामना कर ली और मेहनत की और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने चला गया। आज मैं सीए बन गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कांता जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी बेटी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। मैंने मेरी बेटी को 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत और सीहोर कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर की पूजन अर्चन करने को कहा। आज मेरी बेटी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की और। वर्षा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरा भाई 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, फिर भी उसका चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बालोद की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से उसके लिए कामना कर ली। आज वह भुवनेश्वर एम्स में जॉब कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की और। सुनीता यादव जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, शादी के 18 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। हाल को सखी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ पर हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सुना था, वह हमने किया। घर के ही शिवलिंग पर हमने जल चढ़ाने शुरू किया और बाबा की कृपा से 6 माह बाद गर्भ ठहर गया, संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की और। चमेली जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, शादी के 15 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हाल को सखी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। सिर्फ 1 दिन की ही कथा सुनी थी। झोली फैलाकर बाबा से संतान की कामना कर ली। बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय एक नियम होता है। कई माताओं बहनों भाई बहनों को देखा जाता है कि वह जब पार्थिव शिवलिंग का पूरा निर्माण कर लेते हैं तो उनके हाथ में जो मिट्टी लगी रहती है उसे थाली की किनोर में पोंछते हैं और उस मिट्टी को भी वे शिवलिंग पर ही लगा देते हैं, जो कि श्रेष्ठ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा माता पार्वती ने भी किया था, जिस कारण माता पार्वती को ऐसा मिला कि उन्हें कहा गया कि आपने मिट्टी को पोंछकर शिवलिंग पर लगाया है तो आपको भी संतान उपटन से ही होगी। और शिवलिंग बनाने के बाद आपने जो मिट्टी आपके हाथ में बची थी उसे झड़ाकर उसे अलग से आपने फिर से शिवलिंग पर लगाया है तो आपके पुत्र का भी शीश कटेगा और दूसरा शीश लगेगा। इसलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ग्रंथ संत और भगवंत तीनों को पकड़ने का प्रयास करो, आपको अपने जीवन में सुगमता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए उपाय की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, जिस दिन आपका दिल करे मन करे उस दिन आपको अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अपने घर की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए, बगीचे की मिट्टी या फिर गमले की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इसके साथ ही आपको 3 चावल के दाने उस पार्थिव शिवलिंग में गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। 3 चावल के दाने मतलब एक चावल का दाना तीनों के स्थान पर अर्पित करना है। इसके साथ ही 3 दूर्वा भी आपको गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको 3 बेलपत्र माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, मतलब जलाधार से जल जहाँ से नीचे गिरता है उसका एकदम अपोजिट भाग, शिवलिंग के पीछे वाला भाग, वहाँ पर आपको माता पार्वती के हस्तकमल में 3 बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद 3 लोटा जल आपको उत्तरमुखी होकर, मतलब वहीं जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है उसी के पीछे बैठकर आपको 3 लोटा जल उत्तरमुखी होकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। और जल अर्पित करते समय आप अपने दिल की बात, अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। जो भी आपके दिल में कामना है वह भोलेनाथ से बोलिए। इसके बाद आप जो पूजन अर्चन करना चाहते हैं पार्थिव शिवलिंग का वह कर सकते हैं। इसके बाद आप बाबा की आरती करके एक गोलबाती का दीपक लगाकर और जब दीपक ठंडा हो जाए उस दीपक के ठंडे होने के बाद पार्थिव शिवलिंग का आप विसर्जन कर सकते हैं।
मात्र इतना कर देने से आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगेगी। यह विशेष उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कभी भी किसी भी दिन करने को कहा है, पर अगर आप विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी जैसी विशेष तिथियों में करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति अधिकतम ही देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाएं 16 से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में, 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में, 1 से 7 फरवरी 2025 तक कांकेर छत्तीसगढ़ में, 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपापुल 1 सतुआ बाबा शिविर में, 17 से 23 फरवरी 2025 तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में, 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव से और गोबरसर धाम में शिव पुराण भी होगी और रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाएंगे। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।